क्लास आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर एनियल इन हिंद के 5th लेसन गोलू ग्रोज अ नोज़ का हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो गोलू ग्रोज ए नोज़, गोलू की नाक होती है, बढ़ती है। देयर वॉज अ टाइम, तो एक समय था जब हाथियों के सूंड नहीं होती थी। हैड नो ट्रंक, पास्ट टेंस का वर्ड है, सेंटेंस है। तो ट्रंक सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट, एक बच्चा हाथी विद अ बल्जी बल्जी नोज, तो फूली हुई नाक के साथ। इज है फुल ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों से भरा हुआ। ही गोज, हो जाता है टू द लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी के पास, टू फाइंड आउट, पता लगाने, मोर और अधिक, अबाउट, बारे में, द क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ की ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतों के। लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो बहुत लंबे समय पहले हाथियों की सूंड नहीं होती थी। ही हैड, उनके पास होती थी केवल एक फूली हुई नाक, एज बिग, इतनी बड़ी जितना कि एक बूट, बूट यानी कि जो जूता होता है, जूते जैसा होता है, मिलिट्री कट। ही कुड बिगल, वो बिगल मीन्स होता है इधर उधर हिलाना या घुमाना, तो घुमा सकता था उसको एक किनारे से दूसरे किनारे, लेकिन कुड नॉट पिक अप, पिकअप मीन्स उठाना, कुडंट नहीं सकता था उठा, थिंग्स वस्तुओं को, विद इट, इससे। तो देयर वॉज, वहाँ था, बेबी एक बच्चा एलिफेंट, कॉल्ड गोलू, गोलू नाम का। ही, वह, टू भी, हैड नो ट्रंक, उसकी भी सूंड नहीं थी, सिवाय एकमात्र एक फूली हुई नाक की। एज स्मॉल, इतनी छोटी जैसे कि एक छोटा बूट। गोलू था फुल ऑफ क्वेश्चन, भरा हुआ प्रश्नों से। ही आस्क्ड, पूछता अपनी लंबी आंट, मौसी ऑस्ट्रिच से, वाई डोंट यू एवर फ्लाई, तुम क्यों कभी नहीं उड़ती, लाइक तरह अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों के। फिर वह पूछता अपने लंबे चाचा से, द जिराफ, जिराफ से, मैं वट, क्या, मेक्स, बनाता है तुम्हारी त्वचा को सो स्पॉटी, इतना धब्बेदार। ही आस्क्ड, वो पूछता अपने बड़े अंकल हिप्पोपोटेमस यानी कि दरियाई घोड़े से, वाई आर योर आइज, क्यों आपकी आँखें ऑलवेज, हमेशा, सो रेड, इतनी लाल रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल, अपने बालों वाले रोएदार अंकल, वनमानुष बबून, वनमानुष से पूछता, वाई डू मेलन्स, क्यों तरबूजों का स्वाद, खरबूजों का स्वाद खरबूज की तरह होता है। द ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, जिराफ, जिराफ हो गया, हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा, और बबून वनमानुष के पास कोई आंसर नहीं था गोलू के प्रश्नों का। गोलू इज़ ए नॉटी बॉय, गोलू एक शैतान बेबी बच्चा है। दे से कहती, ही आस्क, को पूछता है कुछ डिफ़िकल्ट, कठिन प्रश्नों को। वन डे, एक दिन, गोलू मीट का पास मिलता है, म्याना बर्ड से, म्याना यानी कि मैना पक्षी से, सिटिंग, बैठी हुई, इन द मिडिल ऑफ ए बुश, झाड़ियों के बीच में, और वो उससे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल है, क्या मगरमच्छ फॉर डिनर, मगरमच्छ क्या भोजन करता है, रात का भोजन क्या करता है। तो मैना कहती है कि जाओ, गो टू द बैंक्स, बैंक्स माने किनारे, ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, उस बड़ी विशाल घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे जाओ, एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ। गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है। ही टुक, वो लेता है 100 शुगर केन्स, 100 गन्ने, 50 डजन बनानास, 50 दर्जन केले, और 25 मेलन्स, 25 खरबूज। फिर ही सेड, वो कहता है, टू हिज फैमिली, अपने परिवार से, गुड बाय, अलविदा, आई एम गोइंग टू द, मैं जा रहा हूँ उस बड़ी घास वाली लिम्पोपो नदी के पास। आई एल फाइंड आउट, मैं फाइंड आउट, पता लगाऊंगा, व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, कि मगरमच्छ रात का भोजन क्या करता है। वो उसने, ही हैड नेवर सीन, उसने नेवर, कभी नहीं, सीन, देखा, हैड था, देखा था मगरमच्छ को, एंड डिड नॉट नो, और नहीं, नो मीन्स जानना, जानता था, व्हाट वन लुक्ड लाइक, कि वो लुक्ड दिखता था, लाइक तरह, वो किसकी तरह दिखता है।
ही मेट वो मिलता है एक पाइथन से, पाइथन यानी अजगर से। एंड आजनेमस पूछता है हैव यू एवर सीन, क्या आपने हैवर कभी सीन देखा है मगरमच्छ को। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो किसकी तरह दिखता है। लाइक का मतलब यहाँ पे तरह है, लुक दिखता। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो रात का उसके पास रात के भोजन के लिए क्या है। पाइथन अनकॉइल्ड, जो अजगर है वो अपनी कुंडली को खोलता है, जो गोल मार के बैठते हैं, तो अनकॉइल्ड हिमसेल्फ अपनी जो कुंडली उसको खोलता है। और फ्रॉम द ब्रांच, एक शाखा से ऑफ अ ट्री, पेड़ के। बट लेकिन सेट कहता है नथिंग कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली विनम्रता से, हेल्प्ड मदद करता है उसकी, टू कॉयल फिर से कुंडली मारने की, अपने शरीर को लपेटने, उसके लपेटने की, अराउंड चारों ओर, द ब्रांच शाखा से, अगेन फिर से, एंड सेड और कहता है गुड बाय अलविदा, टू हिम उससे। गोलू मीट्स मिलता है मगरमच्छ से फेस टू फेस, फेस टू फेस होता है आमने सामने। ही गेट्स वो पाता है पाइथन हेल्प, पाइथन की अजगर की मदद, जब उसे नीड्स ज़रूरत होती है। इट इज़ की मोस्ट सबसे ज़्यादा। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज़, तो गोलू की एक लंबी और उपयोगी नाक बन जाती है। गोलू मूड ऑन, गोलू चलता रहता है, ईटिंग खाते हुए, शुगर केन्स गन्ने, बनानास केले, एंड मेलन्स खरबूज। आफ्टर बाद अ फ्यू कुछ डेज दिनों के, ही रीच्ड पहुँचता है वेरी एज बहुत किनारे, ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, उस बड़ी घसीले लिम्पोपो नदी के पास। ऑन द बैंक, बैंक है तट, तट पर, ऑफ द रिवर नदी के, ही सॉ वो देखता है एक लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लॉग, बड़ा सा लट्ठा। इट वॉज वो था वास्तव में मगरमच्छ, हु जो विंग्ड, विंग्ड होता आँख झपकाना, एट हिम उस पर। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, गोलू कहता है क्षमा कीजिएगा, हैव यू एवर क्या आपने कभी सीन देखा है क्रोकोडाइल मगरमच्छ को। क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन, जो मगरमच्छ है वो फिर से अगेन फिर से विंग्ड आँखें झपकाता है, एंड लिफ्टेड और उठाता है हाफ आधी हिज टेल उसकी पूँछ को, आउट बाहर, ऑफ द मड कीचड़ में से बाहर। कम हियर यहाँ आओ लिटिल वन छोटे बच्चे, बच्चे। सेड द क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने कहा। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो, सच क्वेश्चन, कुछ ऐसे प्रश्नों को, तुम इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं वॉन्ट चाहता हूँ, नो जानना। कम क्लोज, क्लोज पास, कम आओ लिटिल वन बच्चे। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं मगरमच्छ हूँ। एंड और ही शेड, वो शेड, शेड यानी कि गिराता है, बहाता है, सॉरी। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसुओं को, टू शो दिखाने को कि ये बिल्कुल सही है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू भयभीत है, बट लेकिन वह ही सेट डाउन बैठ जाता ऑन द बैंक नदी किनारे, एंड सेड और कहता है यू आर द वेरी पर्सन, आप ही वो व्यक्ति हो, आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसे मैं देख रहा था। प्लीज़ कृपया, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट यू हैव फॉर डिनर, आपके पास रात के भोजन के लिए क्या है। कम ईयर यहाँ आओ बच्चे, एंड आई एल विस्पर, विल लगा है, विस्पर फुसफुसाना, विल लगा है तो फुसफुसाऊँगा, मतलब चुपके से कहूँगा उत्तर को, टू यू तुमसे, सेट द क्रोकोडाइल मगरमच्छ कहता है। गोलू पुट हिज हेड, गोलू अपने सिर को डाउन नीचे डालता है, क्लोज नज़दीक, टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, क्रोकोडाइल की थूथन जो होती लंबी उसके पास डालता है, और क्रोकोडाइल कॉट पकड़ लेता है मुझको बाय द नोज, नाक से। आई थिंक मैं सोचता हूँ, सेट द क्रोकोडाइल मगरमच्छ कहता है, आज एक बच्चा हाथी, विल बी माई डिनर, विल बी होगा, माई डिनर मेरा रात का भोजन। लेट मी को मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो श्रीमान। क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड, चीखा गोलू। पाइथन सॉरी अजगर, हु हैड बीन जो कि था, क्वाइटली चुपचाप, फॉलोइंग पीछा कर रहा गोलू का, केम आया, टू द बैंक नदी के पास, एंड सेड और कहा, इफ़ यदि यू तुम, डू नॉट पुल, पुल माने खींचना, डू नॉट नहीं खींचते हो, एज हार्ड एज यू कैन इतनी जोर से जितना कि तुम कर सकते हो, नहीं खींचोगे पूरी ताकत से तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ विल ड्रैग, ड्रैग माने खींचना, विल खींच देगा तुमको, इनटू अंडर द स्ट्रीम धारा की। गोलू सेट बैक, गोलू बैठ जाता है ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस अपने छोटे पुट्ठों के बल पे, एंड पुल्ड और खींचता है, जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हॉन्चेस बोलते हैं, और खींचता है और खींचता है।
मगरमच्छ स्लिप्ड खिसक जाता है सरक जाता है इनटू द वाटर और नदी के पानी के अंदर मेकिंग करते हुए इट इसको ऑल सारा क्रीमी झागदार विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ टेल अपनी पूंछ के बड़े झटकों से और वह ऑल्सो भी पुल्ड खींचता है और खींचता वो भी खींचता रहा। फिर अजगर ने कॉइल्ड कुंडली बना ली लपेट लिया हिमसेल्फ अपने आप को राउंड चारों ओर गोलू के पेट के और कहा लेट अस पुल हार्डर और ज़ोर से हार्डर और ज़ोर से खींचो पुल खींचो। गोलू गोलू जो है डाल देता है बिल्कुल डग नीचे धंसा देना अपने सारे सारे अपने चार टांगों को इन द मड कीचड़ में पुल्ड खींचता है तो नाक जो है वो कैप्ट होती है ऑन स्ट्रेचिंग नाक खींचती रहती है। एट ईच पुल प्रत्येक खिंचाव पर नाक ग्रू होती रहती है लॉन्गर लंबी और लंबी और लंबी और इट हर्ट गोलू ये नाक गोलू को परेशान करती गोलू की जो होती है गोलू को पीड़ा होती रहती है इससे हर्ट माने चोट या पीड़ा। और नाक वॉज थी अब 5 फीट लंबी लेकिन इट वॉज फ्री एट लास्ट और अंत में वो मुक्त हो जाती है। गोलू बैठ जाता है विद हिज नोज अपनी नाक को रैप्ड लपेट कर इन अ बिग बनाना एक बड़े केले की लीफ पत्ती में और हंग लटका देता है उसको उस बड़ी घसीली लिम्पोपो नदी में टू कूल ठंडा होने के लिए। गोलू बैठता है देयर वहाँ 2 दिन के लिए वेटिंग इंतज़ार में अपनी नाक को ठंडा करने की एंड टू श्रिंक और सिकुड़ने के लिए। ग्रू कूल ठंडी तो हो जाती है लेकिन ये सिकुड़ती नहीं है श्रिंक सिकुड़ना। एट द एंड अंत में सेकेंड डे दूसरे दिन ए फ्लाई एक मक्खी केम आती है और स्टंग डंक मारती है गोलू को उसके कंधों पर शोल्डर कंधा। गोलू उठाता है अपनी लंबी नाक सूंड हो गई है वो उसको उससे हिट मारता है द फ्लाई डेड मक्खी को पटक कर मार देता है हिट मतलब उसको जोर से। एडवांटेज नंबर 1 जो क्या है लाभ नंबर 1 हिस करता है अजगर यू कुड नॉट तुम नहीं सकते हैव डन ऐसा नहीं कर सकते विद अ स्मॉल नोज एक छोटी नाक से। ट्राई कोशिश करो और खाओ थोड़ा सा नाव अप। गोलू पुट आउट बाहर निकालता है अपनी सूंड को और तोड़ता है एक बड़ा बंडल गठरी जैसी ऑफ ग्रास घास की। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs वो डस्टेड धूल साफ करता है धूल साफ करता है उसको हिज 4 legs अपने सामने की टांगों के विपरीत पटक के अपने उस पर पटक के एंड स्टफ्ड और भर लेता है इसको इनटू हिज माउथ अपने मुंह में। एडवांटेज नंबर 2 लाभ नंबर 2 हिज द पाइथन हिस करता है अजगर यू कुडंट हैव डन इट तुम इसे नहीं कर सकते थे विद ए स्मॉल नोज छोटी नाक से। डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता है कि सन इज़ टू हॉट नाउ कि सूरज टू हॉट बहुत गर्म है अब बहुत गर्मी हो रही है। गोलू ने स्कूप्ड अप खोदी कुछ कीचड़ फ्रॉम द बैंक तट से एंड स्लैप्ड और फेंक दिया उसको अपने सिर पर। एडवांटेज नंबर 3 लाभ नंबर 3 हिस्ड द पाइथन जो अजगर था हिस करा उसने यू कुड नॉट हैव डन तुम ऐसा नहीं कर सकते थे छोटी नाक से। थैंक यू धन्यवाद श्रीमान अजगर सेड गोलू ग्रेटफुली कृतज्ञतापूर्वक गोलू ने कहा। आई रिमेंबर याद रखना है तो विल है यहाँ पे याद रखूँगा ऑल सब दिस ये एंड नाउ और अब आई एल गो मैं जाऊँगा बैक वापस टू माई फैमिली अपने परिवार के पास। तो रुडयार्ड किपलिंग बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं उन्होंने लिखा हुआ है। सो आई होप आप इससे इट विल इंक्रीज योर knowledge and please like share and subscribe.